द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गोदी मीडिया चैनल्स मोदी भजन गाने में सत्ता की भक्ति करने के चक्कर में विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें फर्जी ट्वीट करके उसे डिलीट ही क्यों ना करना पड़े, माफी ही क्यों ना मांगना पड़े। इंडिया टीवी चैनल, जिसे रजत शर्मा चलाते हैं, इंडिया टीवी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर इंडिया टीवी को जमकर ट्रोल भी किया गया, फैक्ट चेक किया गया। जब सच्चाई सामने आई तो इंडिया टीवी वाले ने ट्वीट डिलीट करना ही मुनासिब समझा और खेद प्रकट कर दिया। अब जरा सोचिए कि वो ट्वीट क्या रहा होगा जिसके चलते इंडिया टीवी को डिलीट भी करना पड़ा। दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के नाम पर किसी और के बयान को चिपका दिया और इतनी विवादित टिप्पणी टाइप से उसे परोसकर ट्वीट कर दिया इंडिया टीवी ने। और जब कांग्रेस वालों ने इंडिया टीवी की क्लास लगानी शुरू कर दी और बता दिया कि वो मैसेज जो आप खड़गे के नाम पर चेप रहे हैं वो किसका है, तब तो इंडिया टीवी वालों को सांप सूंघ गया। इन लोगों ने सबसे पहले उस ट्वीट को ही डिलीट किया। जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, इंडिया टीवी ने लिखा है करेक्शन, मल्लिका अर्जुन खड़गे के बारे में एक गलत ट्वीट किया गया था। वो मल्लिका अर्जुन खड़गे का बयान नहीं था, जिसका हमें खेद है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो बयान क्या था और फिर वो बयान खड़गे जी का नहीं था तो किनका था, और यहां एंट्री हो जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था जिसे खड़गे के नाम पर चिपका दिया। सिर्फ इंडिया टीवी ने ही नहीं, पंजाब केसरी ने भी यही गलती की है। उसका भी हेडलाइन इसी तरीके से भ्रामक है, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। लेकिन पहले जरा इनका हिसाब कर लें। सबसे पहले तो जरा वो देखिए कि इनके ट्वीट में क्या ऐसा था जिसके बाद इन्हें खेद प्रकट करना पड़ा है, और उसके बाद जो लोगों ने क्लास लगाई है वो भी हम आपको इस ट्वीट के जरिए दिखाएंगे। यह है इंडिया टीवी का ट्वीट जिसमें लिखा हुआ है, राहुल गांधी के माफीनामा पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, माफीनामा मांगने वालों से मैं एक सवाल पूछता हूं, मोदी जी ने 5-6 देशों में जाकर हमारे देश के लोगों को अपमानित किया और कहा कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है। अब इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया टीवी ने एक ग्राफिक्स भी चिपकाया जिसमें खड़गे जी की तस्वीर है और लिख दिया गया, हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है। मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां पर कोट कर दिया गया कि ये स्टेटमेंट इनका है। इन लोगों ने एक बार भी पड़ताल करने की जरूरत नहीं समझी, शायद जानकारी हो फिर भी इसलिए नहीं समझी कि कोई बहाना नहीं छोड़ना चाहते विपक्ष के नेताओं को कैसे बदनाम किया जा सके, और गोदी मीडिया ऐसा करने के चक्कर में बुरी तरीके से फंस गए। जबकि यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। कहा जाता है कि चीन में और दक्षिण कोरिया में जहां पर गए उन्होंने इस डायलॉग को चिपकाया था, वही स्टेटमेंट को कोट करते हुए मल्लिका अर्जुन खड़गे ने उनकी ही बातों को रखा था। फिर इसे इंडिया टीवी ने खड़गे जी के स्टेटमेंट के रूप में बनाकर पेश कर दिया सोशल मीडिया पर, और फिर अपनी फजीहत खुद करा बैठे। इस मामले पर जबरदस्त क्लास लगी है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक ट्वीट किया है इसी फैक्ट चेक के बाद। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कुछ कहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, The misleading erroneous tweet has been deleted by India TV News and an apology has been tendered. But we expect newsrooms to be mindful of what is being quoted to opposition leaders. People curse their luck for having been born in India, Modi said in Shanghai and in Seoul. मतलब सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हम चाहते हैं कि न्यूज रूम वाले बिल्कुल ध्यान रखें कि कौन सा नेता ने क्या बयान दिया था, और ओपोजिशन लीडर्स पर इसको चिपकाने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने माफी तो मांग लिया है, साथ ही साथ अब ये कह रही हैं कि जो बातें मोदी जी ने कही कि हिंदुस्तान में पैदा होना बड़ा पाप है, ये मोदी जी का स्टेटमेंट है। संघाई में और सियोल में उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की थी, संदर्भ जो भी रहा होगा, लेकिन इसे खड़गे जी से जोड़ देना कतई गोदी मीडिया को शोभा भी नहीं देता। इसे छिछोरापंथी ही कहा जा सकता है। और जब फैक्ट चेक हुआ तो आईएनसी टीवी ने भी फैक्ट चेक किया और आईएनसी टीवी ने भी लिखा, फैक्ट चेक, इंडिया टीवी न्यूज के झूठे पोस्टर का पर्दाफाश,
चैनल द्वारा बनाए गए पोस्टर में जो बयान लिखा है वो कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी का नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है। साक्ष्य के साथ वीडियो संलग्न है और वीडियो भी इसमें दिखाया गया है। हालांकि वो वीडियो आप सुने होंगे कई बार सोशल मीडिया पर, इस वजह से हमने आपको इसका खंडन ही साफ तौर पर दिखा दिया है। इस मामले पर वसीम अकरम त्यागी ने भी एक ट्वीट किया और साफ तौर पर मैसेज दिया इंडिया टीवी वालों को कि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आपने खेद प्रकट कर दिया है, आपको इस मामले में सफाई देनी पड़ेगी। उन्होंने क्या कुछ लिखा है जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। वसीम अकरम त्यागी ने लिखा कि वो खड़गे जी का बयान नहीं था जिसका इंडिया टीवी न्यूज को खेद है। रजत शर्मा लाइव यानी उनका ट्विटर हैंडल है, उनको टैग करते हुए लिखा कि मात्र यह खेद जताने से काम नहीं चलेगा बल्कि वह बयान किसका है आपको यह भी बताना होगा। आईएनसी इंडिया के नेताओं सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेरा, राधिका खेरा जरा इस इंडिया टीवी से पूछें यह बयान किसका था। और फिर सुप्रिया श्रीनेत ने जो टिप्पणी की है वो आपने अपने स्क्रीन पर देख ही लिया है कि मोदी जी ने संघाई और सियोल में इस तरीके की बातें कही हैं। सौरभ राय ने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि जब हम अपनी ताकत दिखाएंगे तो गोदी मीडिया खुद सिर झुकाएगी। सत्यमेव जयते, जनता के आगे सिर झुकाना सीखें। इंडिया टीवी न्यूज को नसीहत दे रहे हैं, भाजपा के सामने नतमस्तक होना बंद करो, बायकॉट गोदी मीडिया हैशटैग ट्रेंड भी चला और इसमें वही इंडिया टीवी का स्क्रीनशॉट है। गोदी मीडिया की जालसाजी, मोदी की देश के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी और हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप, मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट इसमें चिपका दिया गया जो कि फेक न्यूज निकला है। वहीं इस संबंध में इमरान प्रतापगढ़ी जो राज्यसभा सांसद भी हैं उन्होंने क्या टिप्पणी की है जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा है कि प्रिय इंडिया टीवी न्यूज जी, पत्रकारिता में इतना शातिरपना ठीक नहीं है। खड़गे जी ने नरेंद्र मोदी जी का बयान कोट किया है लेकिन आपने जानबूझकर ऐसा पोस्टर किया कि बयान मोदी जी नहीं बल्कि खड़गे जी का प्रतीत हो। अब बताइए इंडिया टीवी वाले किस हद तक जाएंगे। और वहीं एक और ट्विटर हैंडल साक्षी का है, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ट्वीट किया कि अगर यही काम कांग्रेस ने किया होता तो पता नहीं क्या होता। वो लिखती हैं ये काम अगर कांग्रेस ने किया होता तो काटने के लिए दौड़ पड़ते और लोगों को दिखाकर अपना काम तो कर गए। अब माफी मांगने से क्या होगा, टीवी पर शो चलाओ, पैसा खाकर गलती की। ये झूठी नियत से किया हुआ काम लगता है तो इस पर सफाई तो टीवी चैनल पर भी बनती है। यही विपक्ष ने जब गोदी मीडिया को रगड़ना शुरू किया तो ये फंसते चले गए। अब देखिए चलते चलते हम आपको दिखा दें कि इंडिया टीवी के साथ साथ जो है ये पंजाब केसरी वाले भी कम नहीं है। इन्होंने तो खबर ही चला दिया हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप। राहुल गांधी के माफीनामा पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। अब ये खड़गे साहब ने किस संदर्भ में क्या कहा था वो अंदर में उन्होंने भले ही मेंशन किया हो लेकिन हेडलाइन से इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, विपक्ष के बड़े सीनियर नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की। आखिर चाटुकारिता के चक्कर में मीडिया वाले किस हद तक नीचे गिरेंगे और इस बात का खुलासा अब तो हो चुका है और बुरी तरीके से ऐसे गोदी चैनल्स की फजीहत हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।